ओके, सो वी आर अप विद अ वेरी न्यू वीडियो। आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में हम पहले शुरू करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक मैथ्स आता है उससे पहले, पर वो हम बाद में क्लियर करेंगे। जो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट उसका रहेगा, जहाँ उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, वहाँ वहाँ हम उसको पढ़ते जाएंगे। जैसे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ लेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। आज तुम्हारा एक बहुत एकदम इत्तू सा छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। टोटल इसमें हम 4 लेक्चर्स लेंगे। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। तो पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फिर दूसरे लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेंगे, या फिर पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और लास्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट के सिलेबस के हिसाब से भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज तो हम एकदम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम बस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो पहले हम वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, वेक्टर क्या है? आपने क्वांटिटीज़ पढ़े होंगे। ये वाला पेन ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, इसमें लिखेंगे हम। अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े होंगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। लाइक फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे अपने वेक्टर्स, और एक होते हैं स्केलर। अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर वो होता है जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। प्लस डायरेक्शन। बम फूट रहा है, वाह, शादी हो रहा है। तो शादियों का मौसम चल रहा है ना, सही है। हमारे हॉस्टल के बाहर भी एक शादी हो रहा है बाय द वे। और डिस्टर्बेंस हो रहा है यार क्लास रिकॉर्ड करते वक्त। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसके अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, वेक्टर के एग्जांपल्स, तो आपको पता ही होगा। एक तो पहले वेलोसिटी, फिर वेक्टर्स के एग्जांपल ले तो हम वेलोसिटी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। हर वो चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर्स ही रहते हैं। एक्सेलरेशन, देन फोर्स, एक्सेट्रा। और अगर हम स्केलर की बात करें तो अगर हम स्केलर की बात करें तो स्केलर में बस हमें एक ही चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो जानना है कि इसमें मैग्नीट्यूड, इसके डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे डिस्टेंस, देन यहाँ आ जाएंगे मास का कोई डायरेक्शन से कोई इंक्लूड है ही नहीं उसका, टाइम, देन स्पीड, एक्सेट्रा। वेक्टर के बारे में अगर आप एक चीज़ जान लेंगे तो वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। इसके साथ साथ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि वेक्टर सम एडिशन बोल के एक चीज़ होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब वो क्या है हम आपको बताएंगे। प्लस फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले हमारे पास आ जाएगा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है? सोचिए, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अगर इन दोनों के बीच में
जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, देन इट इज नोन एज पैरेलल वेक्टर। आप ये दोनों वेक्टर एकदम एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे जैसे ये मेरे टैबलेट का ये वाला लाइन देख लीजिए और ये वाला लाइन देख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल हैं। सो ये जो वेक्टर्स होंगे, दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इक्वल वेक्टर की तरफ। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर, अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो ये ना पैरेलल होने चाहिए, एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, उसके साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाएंगे तो पैरेलल तो होंगे, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा आ जाते हैं हम इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर की बात करें तो जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे क्योंकि बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये देखिए लेंथ उसका ज़्यादा है। तो ए और बी इक्वल होने के लिए हमें प्रॉपर उन दोनों का लेंथ भी इक्वल होना ज़रूरी है। ए एंड बी, दीज आर इक्वल वेक्टर्स। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब जो ऑपोजिट होता है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज ऑब्वियसली, ये इसका माउथ इधर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा ये और ये ऑब्वियसली 180 डिग्री आएगा। दिस इज व्हाट नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। फिर हम आ जाते हैं अनइक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। नेगेटिव, और इसको हम ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। वो दोनों एंटी पैरेलल होंगे, प्लस उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। सिर्फ एंटी पैरेलल क्या होता है, अगर उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है देन। पर जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसमें एंगल तो 180 डिग्री होगा, उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर हम इसकी बात करें जैसे पैरेलल वेक्टर की, तो पैरेलल वेक्टर में भी हमारे पास काइंड ऑफ सेम ही चीजें होते थे। हाँ, तो पैरेलल वेक्टर में भी काइंड ऑफ हमारे सेम ही चीज होते थे। पैरेलल वेक्टर में एक दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, पर उनके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें एट द सेम टाइम, तो इक्वल वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों के बीच में एंगल भी 0 डिग्री होना चाहिए। पांचवें वेक्टर की तरफ आते हैं। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का क्या मतलब होता है? अभी को इनिशियल मतलब एक, उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो एक होना चाहिए। लाइक ये एक पॉइंट आ गया, यहाँ से एक वेक्टर इधर गया, यहाँ से एक वेक्टर इधर गया, ए एंड बी, फिर एक वेक्टर इधर गया सी। तो ये ए बी और सी जो हैं वेक्टर्स, ये तीनों को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट एक है। अगर हम को लीनियर वेक्टर की बात करें, कितने नंबर का है ये? 6th। कोलिनियर वेक्टर की बात करें, वेक्टर लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। एक लाइन में रहेंगे, ये एक वेक्टर है ए, इसके ऊपर ही एक और वेक्टर आ गया बी, ये सोचिए बी है, ये ए था, तो ये दोनों हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर क्योंकि एक लाइन पे दोनों लाई कर रहे हैं। ए जहां पे गया है बी भी उसके साथ ही गया है। फिर हम आ जाते हैं को प्लेनर वेक्टर। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, अगर सोचिए ए इधर गया है और बी इसी के ऊपर इधर आया है, लाइक दिस, ये ए है, तो क्या ये दोनों कोलिनियर होंगे? यस, होंगे। चाहे इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए। देन 7th पे हम आते हैं कोलिनियर के बाद, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में रहेंगे। ये हमारा जो टैबलेट का स्क्रीन है, सोचिए एक प्लेन है। अब ये दोनों वेक्टर सोचिए यहाँ है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये दोनों एक प्लेन में लाई करते हैं, सो दीज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। और एक चीज जान लीजिए, जब ये यहाँ पे सोचिए एक और वेक्टर है, इधर आया है, इधर बाहर की तरफ, टैबलेट की स्क्रीन से ऊपर की तरफ, तो दिस विल बी नॉट काउंटेड इन दैट कोप्लेनर वेक्टर। पर अगर मैं सिर्फ इसको और एक और वेक्टर को लूँ, तो दो वेक्टर को अगर हम ले, कोई भी दो वेक्टर लाइंग इन एनी प्लेन, तो वो दोनों एक प्लेन में हमेशा से आएंगे या नहीं। अगर ये इधर है, ये इधर है, और सोचिए ये इधर है बाहर की तरफ, ये दोनों एक प्लेन इस प्लेन में आ जाएंगे, इस प्लेन में, ये दोनों इस प्लेन में आ जाएंगे, इधर के प्लेन में। तो दो वेक्टर जो होंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई भी दो वेक्टर, वो दोनों एक प्लेन में आएंगे ही आएंगे। टू वेक्टर्स, जब नंबर ऑफ वेक्टर बढ़ेगा तब हमें ये क्वेश्चन करना है। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। फिर हम आते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर पे आता है हमारा जो है दैट इज कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर मैं आपको इसीलिए इस सीरियल में लेके जा रहा हूँ कि इसी सीरियल में पढ़ना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जैसे लिखा गया है एनसीईआरटी में, मैं वैसे ही लेके जा रहा हूँ। कंकरेंट वेक्टर वो हैं जो एक पॉइंट पे कभी ना कभी मिलेंगे। ये पॉइंट है, सोचिए, तो इतने दूर में इधर से ए वेक्टर आ रहा है, इतने दूर में इधर से सी वेक्टर आ रहा है, और इतने दूर में इधर से बी वेक्टर आ रहा है। तो इनका एक पॉइंट हुआ ना, चाहे ये आ रहे हो या जा रहे हो, दैट इज नोन एज कंकरेंट वेक्टर। एक पॉइंट पे वो मिलेंगे। फिर हम आते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब होता है वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नॉन वेक्टर। जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं हो पर एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। जैसे कि एक चूहा एक गड्ढे से निकल रहा है, वो निकलने वाला है, वो निकला नहीं है अभी तक, उसका डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है या नहीं, उसका डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो निकलेगा, वो जरूर निकलेगा कभी ना कभी। दैट इज नोन एज नल वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड but arbitrary direction। टेंथ की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए टाइप ऑफ वेक्टर जो एक वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। अब देखिए, कोई भी वेक्टर v अगर हम ले लें, तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब सोचिए, ये v को हम, v का जो मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिखते हैं, v का जो डायरेक्शन है, आई मीन प्रॉपर v वेक्टर है, उसको ऐसे लिखते हैं, और v का जो डायरेक्शन वेक्टर है, इधर v लिख देते हैं, तो इधर जो है ये v का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, स्लाइड में बार देते हैं, और v का जो डायरेक्शन है वो ऐसे v कैप लिखते हैं हम। तो अगर मैं v कैप का वैल्यू निकालूं, तो ये v वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v कैप। तो जो भी वेक्टर का अगर हमें उसका जो डायरेक्शन है वो निकालना है, तो हम उस वेक्टर के साथ उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं पोलर वेक्टर की तरफ। क्या हो गया भाई? ओके, पोलर थोड़ा बात नहीं मान रहा आज मेरी। पोलर वेक्टर कितने नंबर का है ये हमारा? कितना नंबर खत्म हो गया भाई? 10, 11 में आते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो हैं
वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जो एक पॉइंट से निकले हों, कोई भी एक पॉइंट से, बस उसके दोनों तरफ उसका नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर वेक्टर्स पोलर ही होते हैं। लास्ट जो हमारा टाइप है दैट इज 12th, एंड जिसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। आपको तो नहीं लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो जो एक्सियल वेक्टर होता है, ये क्या होता है, कोई भी एक एक्सिस के सेंटर से जो पास करेगा दैट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। जैसे सोचिए एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे घूम रहा है, अब इसकी जो एक्सिस से पास करेगा ना ये वेक्टर, दिस विल बी नोन एज एक्सियल वेक्टर। ये हमेशा एक एक्सिस से पास करता है। These vectors are used in rotational motion to determine rotational effect. Direction of this vector is always along the axis of rotation. जिस एक्सिस के along वो रोटेट कर रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल, दैट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, या सही बोला है बुक ने, ऑब्वियसली बुक है तो सही ही बोलेगा। रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट लेते हैं वो एक्सिस को हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे। जो हमारा टॉर्क निकलता है वो सब हमारा एक्सियल वेक्टर के अंदर आएंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, हर एक चीज़। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दैट हमने जो बोला ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ये सब एक्सियल होते हैं। देन एंगुलर मोमेंटम जे, जिसको हम लिखते हैं देन टॉर्क। एक और चीज नल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो नल वेक्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है, क्योंकि ये देखिए, ये वी वेक्टर जो है ये उसका एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उसके साथ हमने उसके मैग्नीट्यूड को ही कर दिया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का जो रेशियो बना वो 1:1 का बना। जो रह गया दैट इज आवर ये वाला वेक्टर, जो डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है। तो 1:1 यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1 हो गया ना, ये 1 हो गया ना ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है ये वी वेक्टर जो है, देखिए ये वी वेक्टर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का डायरेक्शन बाय वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों कट गए, यहाँ 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल्स टू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। दैट्स व्हाई इसका जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा 1 होता है, पर वो सिर्फ एक डायरेक्शन को दिखाता है। इसमें एक बेस वेक्टर नाम के चीज़ आते हैं, जो कि ये अगर हमारे एक्सिस हैं, देखिए मैं बना देता हूँ, ये सोचिए ऐसे है, ये हमारा तीनों डायमेंशन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस सोच लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है उसका बेस वेक्टर दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है दैट इज के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप एक्चुअली मैग्नीट्यूड के पीछे लगते हैं, जैसे भी कैप लगा। आई कैप, जे कैप, के कैप बेस वेक्टर्स हैं जो हम एक्स, वाई और जेड के अलॉन्ग लेते हैं। तो अगर हमें 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लिखना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम उसको 5 आई कैप लिखेंगे। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हम मतलब अभी तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देयर इज एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा बहुत जल्दी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, सब खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।